राम राम मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बुध यानी मरकरी पंचम भाव में हो तो क्या क्या कार्य होती है। पंचम भाव को समझो। पंचम भाव ज्योतिष में बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, संतान, रचनात्मकता, रोमांस, सट्टा और पूर्व जन्म के पुण्य का भाव माना जाता है। जब इस भाव में बुध यानी मरकरी स्थित होता है तो यह व्यक्ति दिमाग से सोचने के तरीके से, संवाद शैली और क्रिएटिव क्षमता को गहराई से प्रभावित करता है। पंचम भाव में बुध व्यक्ति को बहुत तेज, तार्किक और विश्लेषणात्मक दिमाग देता है। ऐसे लोग किसी भी विषय को जल्दी समझ लेते हैं, हर चीज को लॉजिक से देखते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लेते हैं। अगर बुध मजबूत हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो, शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति जीनियस स्तर की बुद्धि तक पहुंच सकता है। पढ़ाई में रुचि, लगातार सीखने की इच्छा रहती है इन लोगों की। गणित, अकाउंट, कंप्यूटर, लेखन, पत्रकारिता जैसे विषयों में खास सफलता प्राप्त करते हैं ये लोग। शिक्षा में कई बार मल्टी टैलेंट दिखता है इनका, एक से ज्यादा स्किल्स होती है इनके पास पढ़ाई में। लेकिन अगर बुध कमजोर हो तो पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, बार बार विषय बदलने की प्रवृत्ति हो जाती है इन लोगों की। पंचम भाव है जो हमारा क्रिएटिविटी का घर है और बुध यहाँ आकर इसे और मजबूत करता है। जैसे लेखन है, कविता है, कहानियां है, स्क्रिप्ट है, ब्लॉगिंग में प्रतिभा देता है। कॉन्टेंट क्रिएटर होते हैं जो लेखक हैं, एंकर है या कॉमेडियन बनने की संभावना बनती है। नई नए आइडियाज और इनोवेटिव सोच वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग अपने दिमाग से पैसा और नाम दोनों कमा सकते हैं। प्रेम संबंधों के अंदर, क्योंकि प्रेम का भी होता है पंचम भाव, तो प्रेम में बातचीत और मानसिक कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पार्टनर को अपने शब्दों से प्रभावित करते हैं। फ्लर्टिंग नेचर हो सकता है क्योंकि बुध, फिर वही बात है, बुध जो है 2 स्वभाव राशि का ग्रह है और पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का है। तो यहाँ पर फ्लर्टिंग नेचर हो सकता है। नेगेटिव स्थिति में एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं। रिश्तों में स्थिरता की कमी आ जाती है ओवर थिंकिंग के कारण। संतान बुद्धिमान होती है, चतुर और तेज दिमाग वाली होती है। बच्चे पढ़ाई और कम्युनिकेशन से अच्छे होते हैं। कमजोर बुध होने पर संतान की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बच्चे का ध्यान जल्दी भटकता है। पंचम भाव सट्टा और रिस्क से भी जुड़ा होता है। बुद्धिया व्यक्ति को कैलकुलेटिव माइंड देता है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, बैटिंग में रुचि होती है लोगों की। अगर बुध शुभ हो तो सही निर्णय से लाभ होता है, अगर अशुभ हो तो गलत फैसलों से नुकसान भी झेलना पड़ता है। बोलने की कला बहुत अच्छी होती है इन लोगों के पास। लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की क्षमता होती है। टीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग में सफलता मिलती है क्योंकि 159 से बुध लगन को भी प्रभावित करता है। लगन हमारा दिमाग होता है। पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य का भी संकेत देता है। बुध यहाँ हो तो व्यक्ति को बुद्धि का आशीर्वाद ही मिलता है। एक प्रकार से अच्छे कर्मों का फल शिक्षा और सफलता के रूप में मिलता है। अगर बुध शुभ हो, सफलता, बुद्धिमत्ता, अच्छी शिक्षा, खुशहाल जीवन, खुशहाल प्रेम जीवन प्राप्त करते हैं ये लोग और काफी नाम कमाते हैं। अशुभ बुध हो तो ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन होता है, प्रेम में धोखे मिलते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, खुद भी धोखे देते हैं लोगों को बुध के डबल नेचर के कारण। निष्कर्ष यह है कि पंचम भाव में बुध व्यक्ति को बुद्धिमान, क्रिएटिव, आकर्षक, वक्ता और प्रेम में चतुर बनाता है। यह स्थान वही सही स्थान में जीवन का हर क्षेत्र, शिक्षा, प्रेम, संतान और कैरियर में सफलता दिलाने वाला होता है। फिर मिलेंगे आपसे हम छठे भाव को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।